सो जो हमारी फोर्थ यूनिट है दैट इज़ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वेल्डिंग। ओके, सो इसमें क्या है हम लोगों को पढ़ना है बेसिक। इसमें जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारे वर्क पीस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या है कि वैसे तो है नहीं कि सिर्फ वेल्डिंग का यूज़ हम लोग फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, वेल्डिंग का यूज़ हम लोग रिपेयरिंग पर्पज से भी करते हैं। सो किस किस चीज़ों की किस किस मेथड के थ्रू हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है। इस यूनिट बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज़ हार्ड फेसिंग, क्लैडिंग एंड सरफेसिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आना है इन तीनों में से। और उसके जो पार्ट नंबर 2 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो पार्ट नंबर 3 है दैट इज़ वेल्डेबिलिटी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। उसका जो पार्ट नंबर 4 है दैट इज़ वेल्डिंग ऑफ प्लाज्मा प्लेन कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉयज। और ये जो पार्ट नंबर 4 एंड जो पार्ट नंबर 5 है, इनमें से एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। इन दोनों में से एक है क्वेश्चन के। ठीक है, सो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दैट इज़ हार्ड फेसिंग। सो हार्ड फेसिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसके बारे में हम लोग को जानना है मेटल सरफेसिंग। सो क्या मेटल सरफेसिंग क्या बेसिकली अ मेथड ऑफ रिपेयरिंग। जैसे कि आपका एक कोई कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर क्या है कि मेटल का है। अब उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस आ गए हैं, अब कुछ स्क्रैचेस आ गए, कुछ डैमेज आ गई। ठीक, अब हमें उसको रिपेयरिंग करना है। सो अब उस कंटेनर को आप लोग रीयूज़ भी करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, सिंपली से कोई भी मेटल की शीट्स लेंगे, उसी सिमिलर मेटल की या दूसरे किसी मेटल की। ठीक है, अब उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एनी सुटेबल वेल्डिंग प्रोसेस हम उसके ऊपर उस मेटल शीट की कोटिंग कर देंगे। ठीक है, उसको एक तरह से वेल्ड करके उसकी रिपेयरिंग कर देंगे। ठीक है, सो ये जो हम लोग ने प्रोसेस की ये हमारी कहलाती है मेटल सरफेसिंग। मेटल सरफेसिंग में बेसिकली हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारा पेरेंट मटेरियल वर्क पीस है, ठीक है, सो उसको हमें रेसिस्ट कराना, रिपेयर करना होता है या रेसिस्ट कराना होता है बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज़ अब्रेशन। अब्रेशन में क्या क्या हमारे जो स्क्रैचेस आते हैं इन सब से बच जाता है, जो खरोच आ जाती है, कोरोजन है, आप जानते हैं, फ्रिक्शन है, फॉर अचीविंग डायमेंशनल कंट्रोल एज वेल एज मेटलर्जिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो क्या मेटल सरफेसिंग अब शायद समझ में आ ही गया होगा। जो मेटल सर्फेसिंग के वेरियस मेथड्स होते हैं वो हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो इसमें पहला जो मेथड है क्लैडिंग, दूसरा है हार्ड फेसिंग, तीसरा आपका बुल्डअप एंड बटरिंग। ठीक है, सो जो हम लोग अब पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो आई गेस कि आपको मेटल सरफेसिंग के बारे में काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ व्हाट इज़ हार्ड फेसिंग, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। सो जो हार्ड फेसिंग है बेसिकली ये एक मेथड है किसी भी सिमिलर मेटल की प्लेट्स की कोटिंग करना विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। सपोज कैसे मेरे पास कास्ट आयरन का एक कोई मशीन थी। ठीक है, उसमें उसकी किसी सरफेस पे स्क्रैचेस आ गए हैं या कुछ डैमेज हो गया, अब हमें उसकी रिपेयरिंग करनी है। सो क्या है कि जिस मटेरियल का हमारा जो वर्कपीस है उसी मटेरियल के हम लोगों को जो ऊपर से अलग से वर्कशीट लगाएंगे हम लोग, उसी सेम मटेरियल की होनी चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए जो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे, आर्क पे जो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग होती है उसका यूज़ करेंगे या किसी अलग वेल्डिंग सुटेबल वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली ये जो हार्ड फेसिंग होती है ये काफ़ी थिक लेयर्स की कोटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो हार्ड फेसिंग तो समझ में आएगा कि अब है क्या। हार्ड फेसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपेयर अ कंपोनेंट टू रेसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ अब्रेशन, corrosion, हीट इम्पैक्ट, erosion, cavitation एंड हैमरिंग एंड एडेंटेशन। ठीक है, सो ये थी हमारी सिंपल से हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग इस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इसमें देखिए कि एक हमारा वर्कमैन है, ये जो जेसीबी होती है, जेसीबी का ये आगे का पार्ट है। ठीक है, तो इसकी ये हार्ड फेसिंग कर रही है। हार्ड फेसिंग क्या करे, इसकी जो आगे देखिए ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर ये अनदर कोटिंग कर रहा है क्योंकि इसकी ब्लेड की स्टिक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखिए ये हार्ड फेसिंग होने के बाद ये ऐसी सरफेस हो गई आपके जो बुलडोजर का जहाँ पे आगे का मेन पार्ट होता है जो। तो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट हार्ड फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हार्ड फेसिंग के एडवांटेजेस क्या है, इसके एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं। ये इसके एडवांटेज है, इट इंक्रीज द सर्विस लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या होते हैं, दिस इज एक्सटेंसिवली यूज इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सच एज बुलडोजर ब्लेड्स, स्क्रैपर ब्लेड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इक्विपमेंट एंड इंजन वॉल फेसिंग। सो इट्स ऑल अबाउट हार्ड फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या है बेसिकली, जैसे कि कोई एक हमारी थिन, काफ़ी ज़्यादा थिन लेयर है। ठीक है, अब उसके ऊपर किसी दो अलग मेटल की लेयरिंग अगर हम लोग करेंगे तो वो हमारी कहलाती है क्लैडिंग।
सो क्लैडिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक मटेरियल की हमारे पास शीट होती है, उसके ऊपर हम लोग कोई अनदर मेटल की डिफरेंट मटेरियल की शीट की कोटिंग कराते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो ये हमारा था क्लैडिंग। क्लैडिंग की एक वीडियो देख लेते हैं पहले। सो इसमें देख सकते हैं जैसे कि हमारी ये क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद मेटल शीट वो आगे जा रही है, यहाँ पे टेम्परेचर पे प्री हीट हो रही है। उसके बाद हीट होने के बाद ये देखिए दो अलग तरह की मटेरियल शीट्स हैं, इस पे मेटल की शीट्स हैं जिसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बाद इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। इस तरह से हमारे यहाँ पे अनिलिंग प्रोसेस होगी। अनिलिंग प्रोसेस होने के बाद ये आगे बढ़ेगी। इसमें डिफरेंट तरह के जो स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं उनको दूर किया जाता है। इसके बाद इसकी जहाँ पे भी हमें जैसे भी यूज़ करना है उसको फर्दर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्लैडिंग का एक ऑपरेशन और थोड़ा सा विजुअल डायग्राम वीडियो था। इसका जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है इसमें क्या कि क्लैडिंग में बेसिकली हम लोग जो भी प्लेट्स होती हैं उनको पहले प्री हीट कर लेते हैं। प्री हीट करने के बाद उनके ऊपर हाई प्रेशर या और टेम्परेचर के इफेक्ट में उनको कंप्रेस करते हैं, और जिससे कंप्रेशन होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से टाइट हो जाती हैं। ठीक है। सो क्लैडिंग का बेसिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग मटेरियल की प्लेट्स थी। ठीक है, उनको हम लोगों ने प्लेट की आपकी शीट्स थी, मेटल शीट्स थी थिन, उनको हम लोगों ने आपस में कंबाइन करके जोड़ दिया। सो ये थी हमारी क्लैडिंग। क्लैडिंग का यूज़ अलग अलग जगह पे हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए टू फॉर्म अ न्यू पार्ट टू अप्लाई हार्डर सरफेस ऑन टू अ पार्ट टू रीसरफेस द वॉन और डैमेज्ड पार्ट। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स द एडवांटेजेस ऑफ हार्ड फेसिंग विथ ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। सो क्या कि अब हम लोग इसमें ये सिंपल से पूछ रहा है कि हार्ड फेसिंग की प्रोसेस बताइए विद द यूज़ ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, सो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, इसमें जो हमारा मटेरियल होता है दैट टू बी वेल्ड वो पहले थोड़ा प्रीहीट किया जाता है। प्रीहीट क्यों किया जाता है, उसको हम लोग जो भी थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनसे बचाने के लिए। अगर थर्मल स्ट्रेसेस होता है तो जो भी हमारी सरफेस होती है मेटल की वो उसमें क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू रिसाइड्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, सो ये हमारा सबसे सुटेबल प्रोसेस हो सकता है दैट इज़ ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी पेरेंट मटेरियल है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, उसमें हम लोग जो थिन लेयर की ईजिली कर सकते हैं। ये हमारा था पार्ट 1।